सेलेक्टिंग एंड अरेंजिंग आइकन, ये मैंने आपको पढ़ाया नहीं था, ये रह गया था। सेलेक्टिंग एंड अरेंजिंग आइकन, पेज नंबर 48, लैब सेशन। ओपन कर लिया बेटे? ओके, गुड आफ्टरनून टू ऑल। यस, ओपन कीजिए सेलेक्टिंग एंड अरेंजिंग आइकन। इसमें आपका अरेंज और सेलेक्ट कैसे करते हैं आइकन को। क्लिक ऑन दिस पीसी आइकन on the desktop, the icon will be selected and highlighted. जब आप जिस पीसी आइकन के डेस्कटॉप पे इसको सेलेक्ट करेंगे तो आपका ये आइकन क्या होगा, सेलेक्ट हो जाएगा और हाईलाइटेड दिखेगा। जैसे सारे आइकन आपके दिख रहे हैं ना आपको लैप अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे जो दिखते हैं, लेकिन आप जिसको सेलेक्ट करते हो वो क्या हो जाता है, हाईलाइटेड हो जाता है। नाउ डबल क्लिक द आइकन, दिस पीसी फोल्डर विल ओपन। अब आपका जो आप इस आइकन की क्या करेंगे, डबल क्लिक, उसके बाद आपका दिस पीसी फोल्डर क्या है, ओपन हो जाएगा। ये माई कंप्यूटर ही है जो अब चेंज होके विंडोज 10 में दिस पीसी के नाम से आ गया। समझ रहे हो ना मेरी बात को? यस, क्लिक द डॉक्यूमेंट्स ऑप्शन ऑन द लेफ्ट साइड पैन, दिस विल ओपन द डॉक्यूमेंट फोल्डर। अब क्या है, आप इसमें डॉक्यूमेंट ऑप्शन में जाएंगे लेफ्ट साइड में, तो आपका डॉक्यूमेंट फोल्डर जो है वो आपका ओपन हो जाएगा। Selecting the adjacent folder by clicking the first icon to be selected, then hold down the shift key and click on the last icon. अब उसके बाद आपके adjacent folder पे आप क्लिक करोगे, फर्स्ट आइकन जो है वो आपका सेलेक्ट हो जाएगा, या फिर आप शिफ्ट की को होल्ड करके रखोगे तो आपका लास्ट आइकन जो है वो सेलेक्ट हो जाएगा। क्लिक द माउस एनीवेयर ऑन द ब्लैंक एरिया टू डीसेलेक्ट द आइटम। अब आप माउस के कहीं भी क्लिक कर दो ब्लैंक एरिया में तो वो आपके डीसेलेक्ट हो जाएंगे। ये तो था आपका सेलेक्टिंग। सेलेक्टिंग कैसे करोगे, जैसे आप नॉर्मली पीसी आइकन, कोई भी आइकन को आप सेलेक्ट करते हो, या तो आप डबल क्लिक से ओपन करोगे या फिर आप राइट क्लिक का बटन दबा के उससे ओपन कर लीजिए, दोनों में ही वो ओपन हो जाए। सेलेक्ट द नॉन एडजेसेंट फोल्डर बाय होल्डिंग डाउन द कंट्रोल की एंड क्लिक ईच ऑफ द डिजायर्ड आइकन, क्लिक द क्लोज बटन, दिस पीसी फोल्डर विल बी क्लोज। Now arranging icons on the desktop in different ways such as name, size and item type. अब आप क्या करोगे, नॉन एडजेसेंट फोल्डर मतलब कंट्रोल की को आपने होल्ड करके रखा किसी भी आइकन पे आप क्लिक, जो क्लोज बटन है उस पर आप क्लिक कर दोगे तो आपका कोई भी फोल्डर क्लोज हो जाएगा। नॉर्मली अगर आपको देखो दो ऑप्शन, या तो आप राइट क्लिक करो, तो राइट क्लिक पे या तो ओपन कर दो, या क्लोज नहीं करना ओपन करके क्लोज कर सकते हो, या फिर आपका क्रॉस का सिंबल भी आता है, आप क्रॉस के सिंबल से क्लोज कर दो। नाउ अरेंजिंग आइकन ऑन योर डेस्कटॉप इन डिफरेंट वेज सच एज नेम, साइज एंड आइटम टाइप। अब आपको आइकन जो है आपके अरेंज करने हैं वो आप कैसे करोगे, नेम से भी कर सकते हो, साइज से भी कर सकते हो और आइटम टाइप से भी कर सकते हो। अब देखो आप प्रेयर की लाइन में खड़े होते हो तो प्रेयर की लाइन में क्या आप जैसे ए अल्फाबेटिकल वाले हैं वैसे खड़े होते हो क्या? नहीं, लेकिन आपके रजिस्टर में नाम कैसे होते हैं, रजिस्टर में आपके सीरियल वाइज होते हैं ना, एबीसीडी करके, लेकिन आप प्रेयर की लाइन में जब खड़े होते हो तब आप नाम वाइज से खड़े होते हो नहीं, तब आप हाइट वाइज से खड़े होते हो। ऐसे ही आप यहाँ पे अरेंज कर सकते हो, या तो आपको चॉइस हो तो नेम से कर लो, या फिर साइज से कर लो, या फिर आइटम से कर लो। चेंजिंग बैकग्राउंड एंड स्क्रीन सेवर, बैकग्राउंड जानते हो, जब हम थोड़ी देर के लिए कंप्यूटर की स्क्रीन ओपन करके छोड़ देते थे तो आपका स्क्रीन सेवर दिखाई देता था, बबल्स दिखाई देते थे, तो आप बोलते थे ना मैम ये क्या है ये क्या है। थोड़ी देर के लिए लैब से बाहर चले जाते थे या थोड़ी देर के लिए आप कंप्यूटर छोड़ देते थे तो देखा था ना, बबल्स आ जाती थी, किसी कंप्यूटर में लाइन्स आ जाती थी, वो होता था स्क्रीन सेवर। वो आपका अब इस क्लास में आता, सेकंड क्लास में तो आया नहीं था, थर्ड क्लास में आपका आता। बैकग्राउंड तो सब जानते हो। यस, स्क्रीन में जो लास्ट में जो होता है उसे बैकग्राउंड। अब उसे कैसे चेंज करते हैं, ये देखो।
लेना भी बैठ कर। राइट क्लिक ऑन द ब्लैंक एरिया ऑफ द डेस्कटॉप, अ शॉर्टकट मेन्यू विल अपीयर। जब आप डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करेंगे तो आपका शॉर्टकट मेन्यू अपीयर हो जाएगा। अभी दिखाती हूँ आपको शॉर्टकट मेन्यू किसको होगा, किसी में तो होगा ही। देखो एक बार पेज नंबर 43 पे आ जाओ बेटे, ओपन कर लो एक बार पेज नंबर 43। ओपन कर लिया क्या? देखो फिगर 4.7 में। ओपन कर लिया सबने? पेज नंबर 43। पेज नंबर 43 में देखो पर्सनलाइज दिख रहा है, वहीं पे इन्होंने क्लिक करा रखा है तो ग्रे कलर की हाईलाइट हो रही है, दिख रहा है ना बेटा? तो इस पर्सनलाइज में आप क्या करोगे, क्लिक करोगे, उसके बाद आपका आएगा क्लिक द बैकग्राउंड ऑप्शन। उसके बाद आप जो आपको बैकग्राउंड सूट करता है ना, जो आपको अच्छा लगता है कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तो आप क्लिक लॉक स्क्रीन ऑप्शन में क्लिक कर दोगे। उसके बाद आपका स्क्रीन सेवर सेटिंग चेंज करनी है, वो भी आपको यही मिलेगी। क्लिक द ड्रॉप डाउन एरो ऑफ द स्क्रीन सेवर लिस्ट बॉक्स, सेट द स्क्रीन सेवर टू 3D टेक्स्ट। ओपन ही नहीं हो रहा है चैट। यस, अब आप स्क्रीन सेवर की सेटिंग में जाएंगे, स्क्रीन सेवर की आपको लिस्ट दिख जाएगी, वो आपकी चॉइस है। 3D टेक्स्ट आप चॉइस करना चाहते हो 3D कर लो, 2D करना चाहते हो 2D कर लो। आप सेटिंग टाइम सेट कर दोगे, अगर आपने 2 मिनट के लिए अगर अपना लैपटॉप या कंप्यूटर छोड़ के जाते हो तो स्क्रीन सेवर आपका 2 मिनट के बाद जाएगा, या अदरवाइज टाइम करना कम करना चाहते हो तो कम कर दो। Click the setting tab in the dialog box, select custom text radio button and type skips and then click OK. Now again click OK option the same। उसके बाद आप सेटिंग टेब में जाते हो, डायलॉग बॉक्स में कस्टम टेक्स्ट रेडियो ऑप्शन बटन आता है आपका, उसमें टाइप स्किप्स करके आप छोड़ सकते हो। स्किप्स भी वो अगर आप चाहते हो तो मेरी तरफ से स्क्रीन सेवर बनेगा, आप स्किप्स लेके छोड़ दो, तो आप 2 मिनट बाद आप अपना लैपटॉप या कंप्यूटर छोड़ दोगे तो उसके जो बैकग्राउंड में है वो स्क्रीन सेवर आपका स्किप्स नाम से आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने आपको लाइब्रेरी, ये लैब सेशन था जो मैंने कराया नहीं था क्योंकि ये तो लैब में ही होता और पढ़ाना रह गया था, तो फिर इसलिए मैंने अभी कंप्लीट कर दिया। ठीक है, अब आपके फर्स्ट से लेकर के फोर्थ फोर्थ चैप्टर आपके कंप्लीट हो गए हैं, वो अच्छे से रिवाइज भी करते रहना। कब सेंड करे थे आपने मुझे? व्हाट्सएप पे सेंड करे थे ना? अच्छा, वो खुशी के लिए, हाँ बेटा मैंने सेंड कर दिया, देख भी लिए थे मैंने और सेंड भी कर दिया। मैंने तो उसी दिन देख लिए थे बेटा। आज खुशी आई थी, नहीं तो खुशी से पूछ लेते कि आपको पढ़ लिए थे या समझ में नहीं आए थे, कोई प्रॉब्लम होती तो अभी अवेलेबल ही नहीं है। ठीक है, आपको मेरी आवाज आ रही है? अब देखो, आवाज आ रही है ना बेटा? यस, ओके। फर्स्ट चैप्टर में आपने क्या पढ़ा था? पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर। पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर आपके ऐसे ही रीड करने वाले हैं, जिसमें पार्ट्स हैं कंप्यूटर के, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर भी आपका रीड ही करने वाला है, जिसे आप रीड करके लर्न कर सकते हैं। टक्स पेंट आपने सेकंड क्लास में भी किया हुआ है, तो इसलिए प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको समझने में।
और फोर्थ आपका अंडरस्टैंडिंग विंडोज 10। ये भी आपका प्रैक्टिकल का तो नहीं है, ये भी समझने वाला ही है, लेकिन ये कि आप जैसे देख सकते थे इसमें बैकग्राउंड में डेस्कटॉप में जो जो फीचर्स थे। अब इनमें से कोई ऐसा चीज जो समझ में नहीं आई हो तो पूछ लेना बेटा। आ जाओ, लास्ट पेज नंबर 113 ओपन कर लो। 113 ये करवा देते हैं जब तक का टाइम है। ये मेंटल मैथ्स टाइप आ रहा है, ये आपका रीजनिंग ओपन कर लिया बेटे? जोयेश और भी एन आर्यन। देखो लॉजिकल रीजनिंग है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विल कंप्लीट द पैटर्न इन फिगर एक्स? जो आपका फिगर एक्स है इसमें कौन सा पैटर्न आएगा बताओ, अपने माइंड लगाओ। ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा या डी आएगा? जल्दी बताओ। उसी से मैच करता हुआ होना चाहिए। देखो आपको ये सर्कल बनाना है तो किससे मैच कर रहा है ये बताओ। यस, फर्स्ट का सी। फर्स्ट के सी में टिक लगा लो। सेकेंड इज विच इज द हैवीएस्ट बॉल? विच इज द हैवीएस्ट बॉल? कौन सी हैवी है बताओ? क्यू पी है कि क्यू है कि आर है कि डी है? अब देखो पी एस से हैवी है, लेकिन आर टी से भी हैवी है। हैवी है ना? में आर देखो, फिर आर एस से हैवी नहीं है, एस का तो यहाँ शो ही नहीं है, इसलिए आर आ जाएगा आपका। If circle is coded as plus, dot is coded as minus, circle is coded then greater than, and circle is coded as less than, then which of the following is not true? कौन सी चीज ट्रू नहीं है? अब जो आपका ये वाला सिंबल बना हुआ है ना, उसकी जगह तो आपका प्लस या माइनस की जगह देखो कोई सा सिंबल है, तो उसकी जगह आप प्लस माइनस का सिंबल बना करके कर सकते हो। रफ कॉपी में सॉल्व भी करना है इसको, ऐसे नहीं कि बस चीटिंग मार के दे रहे हैं आंसर, वो नहीं होना चाहिए बेटा। थर्ड के डी में क्लिक, ये राइट का निशान लगा लो, इसे सॉल्व करना आज आप कर लोगे सॉल्व। Yes, which of the following icons is used to draw circle in MS Paint of Windows 7? कौन से आइकन से आप सर्कल बना सकते हैं बताओ? दिख ही रहा है ना इसमें, तो कौन से आइकन से आप सर्कल बना सकते हैं? ए बी सी डी। यस, बी। समझ के करिएगा इसको। फिफ्थ इज विच ऑफ द फॉलोइंग एन इनपुट डिवाइस? मैंने आपको बताया भी था
इनपुट डिवाइसेस से क्या करते हैं, जिससे डेटा और इंस्ट्रक्शन से ही हम इनपुट देते हैं, तो वही इनपुट डिवाइसेस होगी। तो कौन सी इनपुट डिवाइसेस है इसमें से? यस, कीबोर्ड इज द इनपुट डिवाइस। फिफ्थ का बी। ना क्या पाउच कर Yes, sixth is select the incorrect match of brush in MS Paint of Windows 7 with their corresponding name. Incorrect कौन सा है? यस, मार्कर मार्कर की जगह पे है, नेचुरल पेंसिल की जगह पे है, एंड सी इज कैलीग्राफी ब्रश वन, एंड दिस इज वाटर ब्रश कलर ब्रश। जो नहीं लग रहा बताओ। सी। यस, कैलीग्राफी ब्रश वन। ठीक है, कर लो। अभी नहीं हुआ है, टाइम आ रहा है, इतनी जल्दी नहीं हुआ है अभी। आपको जाना है, जा सकते हो आप। सेलेक्ट द ऑड और वन आउट। यस, ऑड वन आउट सेलेक्ट करो। इसमें से ऑड कौन है? गूगल, बीइंग, याहू या इंटरनेट एक्सप्लोरर? यस, वेरी गुड बेटे, इंटरनेट एक्सप्लोरर, क्योंकि गूगल का भी वही काम है, बीइंग का भी, याहू, इंटरनेट एक्सप्लोरर इज चेंज। Which of the following statement about a computer is not correct? You can watch movies on it, you can play games on it, you can solve your sums on it, and you can cook food with on it. बताओ क्या नहीं कर सकते हो आप कंप्यूटर से? ये तो सबको ही आता होगा, खाना नहीं बना सकते। द की दैट इरेज कैरेक्टर टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड से कौन सी की इरेज करती है? बैक स्पेस, डिलीट, एंटर या स्पेस बार? स्पेस बार का तो देखो कोई यूज नहीं है, स्पेस बार और एंटर। डिलीट की राइट साइड से इरेज करती है, हमेशा ध्यान रखना। और बैक स्पेस कौन सी साइड से इरेज करती है? यस, लेफ्ट साइड से। तो इसलिए कौन सा आंसर आ जाएगा इसमें? नाइन्थ का ए। फाइंड द ऑड टर्म। ऑड बताओ। यस, सारी इनपुट डिवाइसेस है, एक ही आपकी आउटपुट डिवाइसेस है। तो कौन सी आउटपुट डिवाइसेस है इसमें? कीबोर्ड भी इनपुट है, माउस भी इनपुट है, जॉयस्टिक भी इनपुट है। तो सी जो आपका मॉनिटर है वो कौन सी डिवाइस है? आउटपुट। तो यही चेंज होगा। यस, नेक्स्ट इज
The control unit of the computer controls the working of the computer keyboard, flow of data in the computer, performance of all arithmetic and logical operations, and flow of electricity within the computer. Yes, CU का क्या वर्क है, क्या कंट्रोल करता है CU? यस, फ्लो ऑफ डेटा इन कंप्यूटर. सी वाले में टिक कर लीजिए, 11th था सी. Twelve. MS Paint is Windows program that is used for calculations, drawing purpose, writing letters, preparing presentation. MS Paint विंडो का क्या यूज है? यस, ड्राइंग पर्पज से यूज की जाती है. ना तो आपका कैलकुलेशन आ जाता है, ना तो आपका लेटर टाइप करने के लिए, ना प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करने के लिए, सिर्फ ड्राइंग पर्पज से. यस, सी. 12th इज सी. Yes, which of the following is not an example of search engine? सर्च इंजन का कौन एग्जांपल नहीं है? उसमें भी देखो वही गूगल बीइंग या हुआ है, फेसबुक अलग से है तो फेसबुक में ही क्लिक करो. ये सर्च इंजन का एग्जांपल नहीं है. Yes, 14 is Alia wants to create a shortcut for MS Word 2010 so that she can quickly access, but she doesn't know the correct sequence of steps required to follow to create a desktop shortcut. Help her by rearranging the given step in the correct order. तो आपका 1 2 3 4 कैसे लगाया हुआ है? यस, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो क्लाउड सा बना हुआ है ना शेप, उसमें सेलेक्ट क्लिक ऑल प्रोग्राम, क्लिक माइक्रोसॉफ्ट, गो फोल्डर्स, कैसे करके रीअरेंज करना है? तो आपका इसका आंसर है 14 का ए. यस, आइडेंटिफाई द डिवाइस. It is a device that converts textual data into spoken sentences. It is used to read the text information to blind person. It translates the entered text into spoken word. तो ये सब कौन करता है? जो ए वाला है ना आपका, वो सब. यस, 15th के ए में क्लिक कर लीजिए. चलिए बाय बेटा. आज का आपका वर्क है, यही वर्क है, और लर्न कर लीजिएगा चैप्टर 1 to 4. ठीक है, बाय बेटा, बाय.